Welcome back, old vocabulary. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड वोकैट चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं संधि पर। संधि एक्चुअली होता क्या है, तो हम बात करेंगे कि वर्णों का जो मेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो दो वर्णों के जो मेल से परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर है? तो यानी दो वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब हमारे पास संधि कितने प्रकार की होती है ये हमें देखना है। संधि बेसिकली तीन प्रकार की होती है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो होती है आपकी कौन सी, स्वर संधि। स्वर संधि। और नंबर टू की बात करूं तो वो होती है व्यंजन संधि। और उसके बाद थर्ड बात करूं तो वो होती है आपकी विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। तो ये जो बात थी एक जनरल बात है जिसमें हम लोग जानते हैं कि संधि क्या है और संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन स्वर संधि के अंदर अपने में एक 5 संधियाँ होती हैं। तो कुल मिला के ये 3 संधि और स्वर संधि के अपने आप में भाग होते हैं, वो होते हैं 5। ओके, तो हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। और जो हम ये बात करेंगे विद द क्वेश्चन बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? विद द क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ एक, चयन। ओके, तो चयन वर्ड जो है इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी संधि है कौन सी संधि नहीं है। तो देखिए, चयन जो शब्द है वो, इसमें जो संधि है वो आपकी है अयादि संधि। ओके, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसमें संधि कौन सी है, अयादि संधि। अब हम इसको समझते हैं इस वर्ड को कि देखिए चयन जो शब्द है, अगर हम इसको चा, अगर देखो एक चीज़ और बता दूं कि ये जो चा लिखा है ये चा जो है कंप्लीट है, कंप्लीट है। और जो मैं ये चा लिख रहा हूँ नीचे हलंत लगा के, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, मतलब ये आधा चा कहेंगे और ये पूरा चा कहेंगे। तो ये बात इतनी क्लियर है। नेक्स्ट अगर चैन की बात कर रहा हूँ तो चैन में देखिए चा, चा को अगर चा जैसे मैं लिख रहा हूँ चा, तो चा, ठीक है, चा आधा और आ, यानी चा में आ की आवाज़ आ रही है तो चा आधा और आ। उसके बाद ये तो हो गया, केवल किसको लिखा मैंने, मैं पूरा अंडरलाइन कर रहा हूँ, अच्छे से इसको समझेंगे। ये जो है चा लिखा है मैंने, ठीक है, ये चा को मैंने ओपन करके लिखा है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ आपका, नेक्स्ट लिख रहा हूँ या। अब या में भी देखेंगे आप कि या जो है इसमें भी आ की साउंड आ रही है, तो या आधा और आ, ठीक है। या मैं बोलूँगा तो या में आ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो या आधा, या और आ मिलके पूरा क्या बनेंगे, या बनेगा। उसके बाद जो है यन, यानी जो बचा ना, वो हमने क्या करा, ना ऐसे ही उतार दिया। तो हमारा जो वर्ड बना चयन, अब इसे पढ़ेंगे आप पूरा, अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है आपका चयन। ठीक है, इस प्रकार से वर्ड को ओपन करा है। मतलब मैं अगर बात करूं तो ये जो है या जो है, यहाँ देखेंगे या, तो ये या को ओपन किया गया है और ये चा को ओपन किया गया है। क्लियर है? चा में भी क्या है, आ की साउंड है और या में भी आ की साउंड है। ना जो है ना एज इट इज वैसे ही लिखा गया है। ये ओपन कर लिया हमने। ओपन करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब इतनी बात समझ में आ गई। ओपन जब हो गया तो अब जो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर चयन में, चयन में जो है, ठीक है, क्या बना है, अय। ये जो अय है, अय, ठीक है, अय, अय जो है ए में चेंज होगा, ठीक है। अय जो है, अय, ये जो मैंने लिखा है नीचे, ये किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ए में, ठीक है। ए में, किस में हो रहा है, ए में। और एक होता है आय, आय, और ये जो चेंज होगा वो होगा आपका बड़े ए में, ठीक है। ये दो किस में चेंज हो रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, ये इसमें चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो रही है कि आय जो है वो ए में चेंज होता है और आय जो है वो बड़े ए में चेंज होता है। ए, ए, अब ये जो है ए, और इसमें आवाज़ खींचेगी ए, 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 ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं।
तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चयन शब्द को हमने जो ओपन किया तो च आधा और आ पूरा, फिर या को या आधा और आ पूरा, और ना एजेटिव लिख लिया, दैट इज अ ओपन वर्ड। आफ्टर दैट मैं जो इसमें मिलन होगा आ कंप्लीट और या आधा, तो ए हो जाएगा, ए जो चेंज होगा वो ए में चेंज होगा, ठीक है, ए में चेंज होगा। तो अब जो है चा में ए को क्या करेंगे हम, अब जो मैंने लिखा है जो ये ए बना है, यहाँ ध्यान देंगे, अब जो ए बना है ये चा आधा चा में जब ए जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चे, ठीक है, चे हो जाएगा। और प्लस क्या, जो आपका अन्न बचा ये वाला अन्न लास्ट में ये आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अन्न, ठीक है, अन्न हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। और जब इसको हम रख के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चयन। ये क्या बनेगा लास्ट में जाके, ये चे प्लस एन जो है ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये बनेगा चयन, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया कि चयन जो है किस प्रकार से ओपन हुआ वर्ड, यानी जो हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन का खा गा घा और आ ई उ ये सब जो होते हैं ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं वर्ड, इन्हें किसी और वर्ड की और वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है, वर्ड नहीं वर्ण, वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें बात समझ में आ गई कि जो हमने बात की थी चयन शब्द है उसको कैसे हमने बनाया है। चयन जो है अयादी संधि है, पहली चीज़ ये समझ में आ गई होगी आपको। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं जैसे चयन, नयन, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं अयादी संधि के अंदर फॉल करते हैं। और अगर किसी वर्ड को ओपन करके अगर देखेंगे इस प्रकार से तो इस प्रकार से उसका संधि विच्छेद बनता है, और ये आपका, और जब भी आए और आए आ जाए तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जो मैंने ये लिखा है ना ये चा, ये आधा चा कहलाता है, और ये जो लिखा होता है ये पूरा चा कहलाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, एक वर्ड और लूँगा मैं आज की इस वीडियो में बस, और मेरे इस वीडियो में आपको कट टू कट बात देखने को मिलेगी। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन हम बेसिकली उसे थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे कि ये रूल ऐसे होगा वैसे होगा, आप समझते हुए चलेंगे कायदे में कि किस प्रकार से संधि को हम समझ रहे हैं, ओके। तो इससे वेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कट टू कट बात मेरा वीडियो का टैगलाइन है, आपको पता ही है, और ये मैजिक वीडियो है जिसमें आपको ये चीज़ समझाई जा रही है। तो नेक्स्ट वर्ड जो लेते हैं हम वो है जगन्नाथ, जगन्नाथ, ओके। जगन्नाथ वर्ड लिया है मैंने, अब इसमें देखेंगे कि इसको कैसे हम करते हैं। तो जगन्नाथ वर्ड में हमें बताना है संधि कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, सॉरी व्यंजन संधि है, ओके। अब यहाँ पर कुछ नियम को भी हम समझेंगे। पहला नियम जो है, नियम जब बोल दिया जाता है तो नियम बोलना गया ना तो समझ तो दिमाग से ये हो जाता है अरे अब तो ये नियम आ गया यार, ये से याद करना है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, नियम जो है इसका हम नोट करेंगे यहाँ पर। नोट में मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी क्या होता है, अब देखो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, ज ग, ठीक है, आदता प्लस क्या हो जाएगा, नाथ, नाथ, ओके। इतनी बात हो गई आपकी, जगन्नाथ। अब यहाँ से आप देखेंगे जगन्नाथ, जगन्नाथ मैंने लिख दिया, आदता है। जब कभी भी क्या है, प्लस से पहले अगर ता आ जाता है तो, यानी अगर ता की बात करूं जैसे यहाँ, तो ये जो वर्ड है ना ये कौन से वर्ड हैं, ये प्रथम वर्ड हैं। जैसे स्वर में का में का हो गया, ठीक है, ता धा धा ये हो गया, फिर इसमें और भी वर्ड ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो ये प्रथम वर्ड है ना, ये वाला वर्ड जो होता है अपना पांचवा जो वर्ड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखेंगे, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किसमें, चेंज हो जाता है, मतलब ता का ना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि मैंने बोला प्रथम वर्ण जो है वो ना या माँ कोई भी वर्ण नज़र आए तो क्या हो जाएगा, वो पहला अपने जो है
5वें नंबर वाले वर्ण में बदल जाता है। कौन सा? ता और ना और माँ, ठीक है, ना और माँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो ता है, ये ता है किस में चेंज हो जाता है? ये आपका हो जाता है, आपका ना में चेंज हो जाता है। ओके, ना में चेंज हो जाएगा। अब इतनी बात क्लियर है कि ना में चेंज तो हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है ये भी हमें समझ लेना है। ना में चेंज कैसे होगा? जैसे अब ये आधा ता है ना, ता हमें पता है कि ता में क्या है, आधा आधा ता और आ, ये मिलके पूरा ता बनाते हैं। ये पूरा मिलके पूरा ता बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर थी। अब जगत, जगत हमने लिखा है, ठीक है, जगत हमने बोला ता जो क्या हो जाएगा, वो अपना नाम में चेंज हो जाएगा, यानी 5वें वर्ण में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी प्लस से पहले अगर ता आता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, 5वें वर्ण में चेंज हो जाएगा। ओके, किस में हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, आधा ता है ना, तो आधा ना ही लग जाएगा यहाँ पर, आधा ना, और जैसा ये था वैसे ये उतार देंगे यहाँ पर, जगन्नाथ। यानी आधा ता था तो आधा ना आ गया यहाँ पर, और फिर पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे ही उतार दिया गया। तो ये वर्ड हो गया आपका जगन्नाथ। ओके, जगन्नाथ। अब ये जो मैंने बताया है ये आपको फॉलो करना होगा जब भी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में अगर आप ता देखते हैं तो। ओके, क्लियर हो गई है इतनी बात। नेक्स्ट, अब एक और वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ड और ले लेते हैं जो है उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल ये है, ये संधि कौन सी है? इसमें हमें पहले तो इसमें हमें संधि विच्छेद करके इसका एक वर्ण बनाना था, वर्ड बनाना था पूरा। तो कुछ अपवाद हैं जो मैं बता दूं आपको, किसी भी चीज़ में अपवाद जरूर होते हैं। तो जब कभी भी आधा ता के बाद ला, जा, टा, डा और चा आ जाए तो क्या होता है कि शुरू में जो ता होता है वो बाद में कोई अक्षर आधे होते हैं तो उसी का ही रूप में आधा हो जाता है। मतलब अगर ला है बाद में तो उसी का ही आधा ला बन जाएगा। तो अब जैसे देख लेते हैं, अब एक उदाहरण मैंने लिखा है उत्ज्वल, ठीक है, उत्ज्वल। तो क्या है, उत्ज्वल में क्या करेंगे हम? सिंपल सी बात है कि उत्ज्वल में हमारा जो ये ता है, उत जो लिखा है और प्लस ज्वल लिखा है, ठीक है। तो ये जो ता है, ये जो ता है ये चेंज किस में हो जाएगा? जा में चेंज हो जाएगा, आधे जा में। उज्ज्वल, उज्ज्वल, देखा कितना इजीली बन गया। यानी ये आपको नियम जो है ये कुछ ना कुछ थोड़े बहुत याद होने चाहिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आधा ता होगा और लास्ट में जो वर्ड कौन से देखने हैं हमें, ये देखना है, जा हो गया, ला हो गया, टा हो गया, डा हो गया, चा हो गया। अगर ये वर्ड आते हैं तो वो अपने आप के क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो ये वर्ड हो गया, ठीक है। और एक और आप देख लेते हैं, आज की इस वीडियो में केवल एक और देखते हैं। इसको संधि विच्छेद है और इसको हमें वर्ड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो ये वर्ड है गे, गे वर्ड जो है इसको ओपन करता हूँ। ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, आधा गा प्लस, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा तो कैसे ओपन होगा देखेंगे, गा प्लस ए, ठीक है। क्या है, गा आधा है और ए प्लस अक। अब संधि में जो मिलन होता है वो लास्ट के दो वर्ड में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट के यानी प्लस धन के पास वाले वर्ड का होता है, ठीक है। किसका होगा, यानी ए और आ का होगा, ठीक है, ए और आ का होगा। तो इसे संधि होगी, यानी इसकी मैं बोलूँ तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी होगी संधि, ठीक है, संधि होगी इसकी। उसके बाद जो है आधा गा जो है और ए जो है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, जो आपका बनना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला ए और आ बना मिलके क्या बनेगा, अय, अय। मैंने बताया था ना, पीछे मैंने बताया था, यहाँ पर यहाँ देखेंगे,
ये बताया था। आ और ए या आ रहा है तो ये मिलके क्या बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमारा क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारा क्या है, आ और ए है तो ये बना रहा है आए, ठीक है, आए बना रहा है। और आए जो बना रहा है, ये आए जो बना रहा है ये क्या है, इसलिए गा जो है आधे गा में आ जोड़ने में क्या हो जाएगा, पूरा गा बन जाएगा, ठीक है। आधे गा में जब आ जोड़ा जाएगा तो पूरा गा बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ग, ठीक है, गा आ जाएगा। क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है अक, ठीक है। अक जो है ये वाला अक जो है, और वो जो है पूरा का पूरा हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे। यानी मैंने जो बताया है वो आपको गा के बारे में बताया है कि गे जो लिखा है इसको हमने कैसे ओपन किया है। तो ये जो आपका आया है गा पूरा, और आधा आधे में आ जोड़ने पर पूरा गा हो जाएगा। ये वाली जो प्रोसेस थी, ये वाली प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। कौन सी वाली, ये वाली प्रोसेस समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हो रहा है। और अक जो है वो ऐसे ही आ जाएगा अक। अब ए है ना, तो यहाँ पर अब देखिए ये जो आ बड़ा आया है तो यहाँ पर भी बड़े ए की मात्रा आ जाएगी प्लस, तो यहाँ पर बनेगा आपका क्या चीज़ बनेगा, गायक, ठीक है, गायक। क्या बना, गायक। ओके, गायक इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। अब नियम क्या कहता है, अगर मैं नोट बोल रहा हूँ यहाँ पर, नोट में कि ए हो या फिर क्या हो, ए हो, तो इसके बाद जो प्लस होता है, कोई भी जो है प्लस के बाद कोई भी आसमान स्वर जुड़ेगा, ठीक है, आसमान स्वर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आसमान स्वर। ओके, तो मेरा जो कहने का मीन्स है ये जो होता है अय, ओके, अय, और ये जो होता है अय, दोनों में डिफरेंस नज़र आया। ओके, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और अक यानी गयक यानी गेयक, ठीक है, गे प्लस अक यानी गायक, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो में किस प्रकार से हम वर्ड जो है संधि कर रहे हैं और संधि में बदलाव होते हैं, बनती हैं। आगे हम कुछ और संधियों को भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.